तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया, आपको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अर्थ प्रेशर थ्योरीज में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ टीचर्स इसको सोल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में पहले आपको समझना है टोटल स्ट्रेस क्या होता है। टोटल स्ट्रेस विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। पहले आपको समझना है कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे एक ग्राउंड लेवल, हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमने ग्राउंड लेवल कंसीडर की और इस ग्राउंड लेवल के नीचे किसी डेप्थ पे हम एक सॉइल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। मान लो एट डेप्थ Z, इस ग्राउंड लेवल के नीचे एट डेप्थ Z हमने एक सॉइल एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस सॉइल एलिमेंट पे टोटल स्ट्रेसेस कितने आते हैं और किस वजह से आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इस सॉइल एलिमेंट पे जो टोटल स्ट्रेसेस इस पे आएंगे वो आएंगे ड्यू टू द वेट ऑफ द सॉइल अबव। जो इस सॉइल एलिमेंट के अबव जो सॉइल होगी उसके वेट की वजह से इस एलिमेंट पे स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पे कोई सुपर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, अगर कोई सुपर स्ट्रक्चर भी है उसके लोड की वजह से भी इस सॉइल एलिमेंट पे स्ट्रेसेस आएंगे। अब चूंकि यहां पे हमने कोई सुपर स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया है तो सिंपली यहां पे जो स्ट्रेसेस आएंगे इस सॉइल एलिमेंट पे वो आएंगे ड्यू टू द वेट ऑफ द सॉइल अबव द सॉइल एलिमेंट, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे यहां पे एक सॉइल कॉलम, ठीक है। हम यहां पे एक सॉइल कॉलम कंसीडर करेंगे। मान लो इस सॉइल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल एलिमेंट बी A। और यहां पे जो सॉइल जो है मान लो उसका यूनिट वेट गामा है, ठीक है। और डेप्थ तो हमें पता ही है, यहां पे Z है, ठीक है। तो हम देखेंगे वेट ऑफ द सॉइल कॉलम जो अबव है द सॉइल एलिमेंट, ठीक है। जो इस सॉइल एलिमेंट के ऊपर है ये सॉइल कॉलम, तो इसका वेट किसके बराबर आएगा। वेट ऑफ सॉइल कॉलम आएगा बराबर यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वो आएगा गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कॉलम वो आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट या डेप्थ, ठीक है। सिंपली आएगा वेट ऑफ द सॉइल कॉलम आएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो वही तो मैंने लिखा, ठीक है। तो मुझे बताओ आप स्ट्रेस, आपको पता है स्ट्रेस इस पे आएगा ड्यू टू द वेट ऑफ द सॉइल कॉलम, तो स्ट्रेस आएगा बराबर वेट डिवाइड बाय एरिया, तो वो आएगा बराबर वेट है बराबर गामा इंटू A इंटू Z डिवाइडेड बाय, अब एरिया तो A है, ठीक है, A कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल स्ट्रेस जो आएगा बराबर वहां आएगा बराबर गामा इंटू Z, ठीक है। तो ये हमें मिला टोटल स्ट्रेस की इक्वेशन, ठीक है। जो टोटल स्ट्रेस का जो यूनिट है वो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह बहुत सारे यूनिट्स है। तो बेसिक जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दैट मींस अगर आपको सॉइल पे किसी भी डेप्थ पे आपको टोटल स्ट्रेसेस निकालना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, उस डेप्थ को मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेट ऑफ सॉइल से, तो आपको मिलेंगे टोटल स्ट्रेसेस एट दैट डेप्थ, जो हमें इस इक्वेशन से पता चला। अब अगर यहां पे एक फुटिंग होती इस सॉइल एलिमेंट के पास, ठीक है, मैंने कहा अगर एक फुटिंग होती इस सॉइल एलिमेंट के पास यहां पे, तो जो हमने टोटल स्ट्रेस यहां पे निकाला अभी उसको हम कहते हैं फिर ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर। ये ओवरबर्डन प्रेशर आप अच्छे से पढ़ोगे
जब हम पढ़ेंगे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो आपको समझनी है दैट इज नोन एज पोर वाटर प्रेशर, या इसको हम कहते हैं न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं, या न्यूट्रल स्ट्रेसेस भी इसको कहते हैं। अब ये पोर वाटर प्रेशर क्या है? पोर वाटर प्रेशर सिंपली वो प्रेशर है जो वाटर एक्सर्ट करता है वॉइड्स में। ठीक है, सॉइल के वॉइड्स में अगर पानी है, ठीक है, वो पानी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सॉइल पार्टिकल्स पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सॉइल की वॉइड्स में अगर पानी है तो वो पानी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सॉइल पार्टिकल्स पे, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे एक वॉइड, ठीक है, हम एक कंसीडर करेंगे एक वॉइड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एज, ठीक है, यहां पे मैंने बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स बनाए और यहां पे एक वॉइड है जिसमें पानी है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस ये वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इस प्रेशर को हम कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। अब अगर आपको ये प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, यहां पे सिंपली एक पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे। तो पीजोमीटर में वाटर राइज होगा, तो हम देखेंगे वाटर कितना राइज हो रहा है, तो वो इतना है, तो ये होगा हमारा पीजोमेट्रिक हेड यहां पे। ठीक है, अब इस पीजोमेट्रिक हेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, तब आपको मिलेगा पोर वाटर प्रेशर इन दिस वॉइड एट दिस पॉइंट। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, मैंने सिंपली कहा अगर आपको ये पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे। अब पीजोमीटर में वाटर राइज होगा, तो आप देखोगे राइज इन वाटर कितना होगा, मान लो यहाँ पे HW है, तो ये होगा पीजोमेट्रिक हेड। अब इस पीजोमेट्रिक हेड को मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो वो आपको मिले देगा पोर वाटर प्रेशर इन एट दिस पॉइंट। अब यहां पे पोर वाटर प्रेशर निकालना था, तो हमने एक सिंपल एक पीजोमीटर इंसर्ट किया, तो उससे हमें पता चला कि पोर वाटर प्रेशर कितना है। बट अगर आपको बीनीथ अर्थ एट लार्ज डेप्थ्स पोर वाटर प्रेशर निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको अर्थ के नीचे सॉइल टॉप सरफेस के नीचे 3 मीटर या 4 मीटर पे आपको निकालना है पोर वाटर प्रेशर कितना है, तब हम क्या करेंगे, पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि उस हाइट के पीजोमीटर्स हमारे पास है नहीं। तो हम वहां पे पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालें, तो उसका आप ख्याल रखेंगे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से ग्राउंड सरफेस कंसीडर करूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं कंसीडर करूंगा ग्राउंड वाटर टेबल एट टॉप है, वाटर लेवल टॉप है। ठीक है, मैंने ग्राउंड सरफेस कंसीडर की और वाटर टेबल की भी यही लेवल है, वाटर टेबल भी टॉप है। तो इसका मतलब है जो भी यहां पे जो सॉइल होगी वो फुली सैचुरेटेड होगी, वो सैचुरेटेड होगी, किसी भी वॉइड में एयर नहीं होगा। अब यहां पे मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर करूंगा एट डेप्थ Z। ठीक है, मान लो इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में सर्कुलर सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, क्योंकि सॉइल फुली सैचुरेटेड है, जो वॉइड इसमें जो है वो वाटर होगा, जो भी वॉइड इसमें होगी उसमें वाटर होगा। अगर हम देखेंगे ये वॉइड जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, जब ये इंटरकनेक्टेड होती है तो ये एक ट्यूब्स बनाते हैं, एक वाटर ट्यूब्स बनाते हैं, एक वाटर चैनल्स बनाते हैं, हालांकि रेगुलर नहीं, इर्रेगुलर, ऐसे या कभी ऐसे या ऐसे। ठीक है,
मैंने कहा चूंकि ये वॉइड्स जो है ये आपस में कनेक्टेड होती है तो ये ट्यूब्स बनाती हैं या वाटर चैनल्स बनाती है, बट दो चैनल्स आर नॉट इन रेगुलर शेप, वो इर्रेगुलर होते हैं, इस शेप में होते हैं या इस शेप में होते हैं या इस शेप में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं इर्रेगुलर चैनल्स को कंसीडर करते हैं एज पीजोमीटर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे डेप्थ Z है, अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा पोर वाटर प्रेशर कितना है, तो यहां से हम कंसीडर करेंगे यहां से लेके टॉप तक एक इर्रेगुलर शेप्ड वाटर चैनल होगी। ठीक है, तो वाटर लेवल कितनी होगी उसमें Z, तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे पीजोमेट्रिक हेड जो है वो Z होगा। तो अगर आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना होगा इस लेवल पे तो वो सिंपली आएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड मैंने आपको कहा वो हम लेंगे डेप्थ थी, दैट इज Z। सिंपल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा अगर आपको किसी भी डेप्थ पे आप निकालना हो, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर कितना है, तो उस डेप्थ से टॉप तक क्या होगा, वॉइड्स जो है इंटरकनेक्टेड होंगी। जब वॉइड्स इंटरकनेक्टेड होंगी तो वो एक वाटर चैनल्स बनाएंगे, वाटर ट्यूब्स बनाएंगे। हालांकि वो रेगुलर शेप के नहीं होंगे बट इर्रेगुलर शेप के होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं इर्रेगुलर शेप्ड वाटर चैनल्स को क्या कंसीडर करेंगे, पीजोमीटर्स कंसीडर करेंगे। और उन पीजोमीटर्स में वाटर लेवल कहां तक होगी, ऑब्वियसली उन पीजोमीटर्स में अगर हम वाटर लेवल देखेंगे वो सिंपली टॉप तक आएगी, उस लेवल से टॉप तक आएगी। तो दैट मींस पीजोमेट्रिक हेड कितना आएगा, पीजोमेट्रिक हेड सिंपली आएगा डेप्थ, जिस डेप्थ से आपको निकालना है। तो अगर आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो वो सिंपली आएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय दैट डेप्थ। सिंपल। तो दैट मींस अगर आपको सॉइल में किसी भी डेप्थ पे आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, सिंपली आप कैसे निकालोगे, आप उस डेप्थ को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो आपको मिलेगा वहां पे पोर वाटर प्रेशर एट दैट डेप्थ। अब नेक्स्ट टर्म है हमें यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस टर्म जो है ये कॉइन की थी कार्ल टर्जागी ने। ठीक है, 1936 में। कार्ल टर्जागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या, अगर हम कंसीडर करेंगे एक सॉइल एलिमेंट या सॉइल पार्टिकल कंसीडर करेंगे फ्रॉम द सॉइल मास। ठीक है, हम एक सॉइल मास में से एक सॉइल पार्टिकल कंसीडर करेंगे। अगर हम देखेंगे सॉइल पार्टिकल पे सबसे पहले टोटल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू द वेट। आपको पता है वो एक्ट करते हैं डाउनवर्ड्स, वो ऐसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, टोटल स्ट्रेस जो भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द वेट। ठीक है, अगर वहां पे सॉइल सैचुरेटेड है तो वॉइड से पानी होगा, और जब वॉइड से पानी है तो वहां पे पोर वाटर प्रेशर होगा, और पोर वाटर प्रेशर तो हर डायरेक्शन में होता है, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे ओनली वर्टिकल डायरेक्शन और अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो इस सॉइल पार्टिकल पे नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहा है, चूंकि वो बाय वेट होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेट होते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो है वो अपवर्ड होगा। Now, according to Terzaghi, the resultant force or the net force of this total stress and pore water pressure is known as effective stress. ठीक है, तो मैंने कहा according to Terzaghi जो ये resultant force होगा किसका, इस normal stress का और pore water pressure का, तो सिग्मा माइनस यू वही होगा, उसी को हम कहते हैं effective stress, और वो हम डिनोट करते हैं सिग्मा बार से। ठीक है, तो Terzaghi ने कहा जो नेट स्ट्रेस होगा किसका, ऑफ द टोटल स्ट्रेस एंड द पोर वाटर प्रेशर, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा या रिजल्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है, किसका, टोटल स्ट्रेस का और पोर वाटर प्रेशर का, उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। अब टर्जागी ने कहा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है सिग्मा बार वो होगा बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, टर्जागी ने फर्दर कहा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है which is denoted by sigma bar, ये वो स्ट्रेस है जो ट्रांसफर होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मैंने कहा टर्जागी ने फर्दर कहा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये वो स्ट्रेस है जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। मींस अगर आपके पास सॉइल पार्टिकल्स ये है दो, तो ये यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स के बीच जो
स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है एट दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट, जहां पे दो सॉइल पार्टिकल्स मीट करते हैं, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, मैंने कहा, रज़ाकी ने कहा कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस एक्चुअली वो स्ट्रेस है जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो बाय दिस डेफिनेशन ऑफ रज़ाकी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आता है बराबर, किसके बराबर आता है? बराबर कांटेक्ट फोर्सेस बाय कांटेक्ट एरिया। ठीक है, तो चूंकि टरज़ाकी ने कहा इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो है ये वो स्ट्रेसेस है जो ट्रांसफर होता है बिटवीन द टू सॉइल पार्टिकल्स एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से इफेक्टिव स्ट्रेस आना चाहिए बराबर रेशियो ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस बाय कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट फोर्सेस हो गए जो दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस आते हैं, और कांटेक्ट एरिया हो गया जो दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच है जहां पे दो सॉइल पार्टिकल्स मीट करते हैं। तो इस इक्वेशन को भी हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद 1969 में आए विटमैन एंड लैम। ठीक है, ठीक है, तो 1969 में फिर विटमैन एंड लैम आए। उन्होंने भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया सॉइल का। ठीक है, और उन्होंने कंसीडर किया सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। ठीक है, थोड़ा दूर बनाते हैं। तो विटमैन एंड लैम ने भी एक कंसीडर किया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन सॉइल का, बट उन्होंने कंसीडर किया सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। तो यहां पे मैं सॉइल पार्टिकल्स बनाऊंगा। ठीक है, विटमैन एंड लैम ने भी एक सॉइल का सेक्शन लिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, जिसमें सॉइल जो है फुली सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे वॉइड्स में जो भी वॉइड होगी यहाँ पे उसमें वाटर होगा। इसके अलावा उन्होंने इस सेक्शन पे एक लोड लिया P, एक्सटर्नल लोड लिया P। या एक्सटर्नल लोड होगा लोड टू सुपरस्ट्रक्चर या एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली कंसीडर करेंगे उन्होंने एक एक्सटर्नल लोड P लिया। इसके अलावा उन्होंने एक सेक्शन लिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक सेक्शन लिया XX। तो अगर हम देखेंगे इस XX सेक्शन XX पे जो एक्सटर्नल लोड P आ रहा है वो कौन रजिस्ट कर रहा है? ठीक है, अब हम देखेंगे इस सेक्शन XX पे जो एक्सटर्नल लोड P आ रहा है वो कौन को रजिस्ट कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक तो सॉइल पार्टिकल्स रजिस्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ देयर कांटेक्ट। ठीक है, और वाटर रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे सॉइल पार्टिकल्स जो रजिस्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इन सॉइल पार्टिकल्स में एक कांटेक्ट फोर्स होगा एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन सॉइल पार्टिकल्स पे, हर किसी सॉइल पार्टिकल पे एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स होगा एट देयर पार्टिकल ऑफ कांटेक्ट। मान लो यहाँ पे है Fc1 है कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है Fc2, यहाँ पे है Fc3 और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है Fc4। ठीक है, हर किसी सॉइल पार्टिकल पे जो है वो कांटेक्ट फोर्स होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो कांटेक्ट एरिया होगा, यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है मान लो वो AC1 है। ठीक है, यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है मान लो AC2 है। सिमिलरली यहाँ पे कांटेक्ट एरिया जो ये है वो AC3 है और यहाँ पे AC4 है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो आएगा समेशन ऑफ FC। ठीक है, अगर हम देखेंगे समेशन ऑफ FC वो आएगा टोटल कांटेक्ट फोर्स, वो ले लो कैपिटल FC। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये टोटल कांटेक्ट एरिया कितना है, टोटल कांटेक्ट एरिया जहां पे दो सॉइल पार्टिकल्स मीट करते हैं, जहां पे फोर्स ऑफ ये अपवर्ड फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, तो वो आएगा
समेशन ऑफ AC, तो वो मान लो हम लेंगे कैपिटल AC. What is capital AC? Capital AC is the total area of contact. What is capital FC? Capital FC is the total contact force, जो कि आपको डायरेक्शन में है. ठीक है, तो मान लो जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सॉइल सैंपल का वो A है. ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. ठीक है, अब AC क्या है? AC है कांटेक्ट एरिया, A है टोटल एरिया. तो अगर हम AC को माइनस करेंगे, A को माइनस करेंगे AC, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एरिया ऑफ द वॉइड्स, जो वॉइड्स का एरिया होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि A है टोटल एरिया, A है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, AC है कांटेक्ट एरिया. अगर A को माइनस करेंगे AC, तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉइड्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉइड्स. ठीक है, तो अब कांटेक्ट फोर्स कितना है यहाँ पे पार्टिकल्स के पास, वो हमने FC निकाला. अब हम देखेंगे पोर वाटर प्रेशर. मान लो टोटल पोर वाटर प्रेशर जो वॉइड्स का होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो U है. ठीक है, टोटल पोर वाटर प्रेशर, जिस तरह हमने यहाँ पे टोटल कांटेक्ट फोर्स निकाला वो FC, कैपिटल FC. अब मान लो टोटल जो वॉइड्स का जो टोटल जो पोर वाटर प्रेशर है हर किसी वॉइड्स का अपवर्ड डायरेक्शन में वो U है. ठीक है, अगर हम निकालना चाहते हैं फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, फोर्स, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. अब प्रेशर यहाँ पे U है, एरिया कितना है वॉइड्स का? A माइनस AC. ठीक है, तो दैट मीन्स ये टोटल P जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है ये कौन कौन रेजिस्ट कर रहा है? एक तो सॉइल पार्टिकल्स रेजिस्ट कर रहे हैं थ्रू देयर कांटेक्ट फोर्सेस. टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना निकला? FC. ठीक है, और कौन रेजिस्ट कर रहा है? और वाटर रेजिस्ट कर रहा है थ्रू पोर वाटर प्रेशर. अब फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर कितना है? वो है U मल्टीप्लाइड बाय A माइनस AC. ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे A से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय टोटल एरिया A, तो वो आएगा P by A is equal to FC by A plus U into A minus AC by A. ठीक है, अगर हम देखेंगे P by A, what is P? P is the external load. What is A? A is the area of cross section. तो ये आएगा total stress simply is equal to. अब FC is the contact total contact force, A is the टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया. ये क्या टर्म है मुझे पता भी नहीं है. प्लस इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पे आएगा 1 माइनस AC बाई A. ठीक है, अगर हम यहां पे देखेंगे व्हाट इज AC? AC इज द कांटेक्ट एरिया. व्हाट इज A? A इज द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया. AC जो है कांटेक्ट एरिया जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया. तो अगर हम फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर बहुत छोटी टर्म बन जाएगी. तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहां पे हमें मिलेगा जो सिग्मा इज इक्वल टू FC बाई A प्लस U. इसको हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड. अब इस इक्वेशन को हमने रखा इक्वेशन थर्ड, सिग्मा इज इक्वल टू FC बाई A प्लस U. अगर हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस U. तो यहां से हमें मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस U. ठीक है, हम इसको रखेंगे हम इक्वेशन फोर्थ. ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो. तो लेफ्ट साइड से सिग्मा है, यहां से भी सिग्मा है, दैट इज टोटल स्ट्रेस. अगर हम राइट साइड से देखेंगे यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर है, यहाँ पे भी पोर वाटर प्रेशर है. अब यहाँ पे सिग्मा बार है और यहाँ पे FC बाई A है. तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस एनालिसिस जो सिग्मा बार जो है इफेक्टिव स्ट्रेस जो है दैट इज FC बाई A. व्हाट इज FC बाई A?
FC by A is the total contact force divided by what is capital A? Capital A is the total cross sectional area. ठीक है, and this was proved by Whitman and Lamb. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हमें जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो है रेशियो ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन अगर हम देखेंगे फ्रॉम द टर्जागीज डेफिनेशन, टर्जागी हमें कह रहा है जो सिग्मा बार है इफेक्टिव स्ट्रेस है वो है रेशियो ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्सेस बाय टोटल कांटेक्ट एरिया। तो यहां से हमें विटमैन कह रहे हैं जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो है रेशियो ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्स बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दैट मींस टर्जागीज डेफिनेशन इज रॉन्ग। जो टर्जागी ने हमें यहाँ पे डेफिनेशन बताई सिग्मा बार की वो रॉन्ग है। ठीक है, तो सिग्मा बार इज एक्चुअली द टोटल कांटेक्ट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। हालांकि इट इज फिजिकली नॉन मीनिंगफुल। ठीक है, ये नॉन मीनिंगफुल है। टर्जागी ने जो बताया था वो मीनिंगफुल है। टर्जागी ने बताया था जो सिग्मा बार है दैट इज कांटेक्ट फोर्सेस बाय कांटेक्ट एरिया, ऑब्वियसली ये फिजिकली मीनिंगफुल है, बट ये एक्चुअली नहीं है। लैम्ब एंड विटमैन ने प्रूव किया कि इफेक्टिव स्ट्रेस है कांटेक्ट फोर्सेस बाय होल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये फिजिकली नॉन मीनिंगफुल है। तो अगर हम देखेंगे टोटल स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, बट इफेक्टिव स्ट्रेस हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कब? जब हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, फिर पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, फिर टोटल स्ट्रेस को माइनस करेंगे पोर वाटर प्रेशर, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अब हम इफेक्टिव स्ट्रेस की डेफिनेशन बता सकते हैं ना। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? इट इज द स्ट्रेस, ये वो स्ट्रेस है जो ट्रांसफर होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, एट द पार्टिकल्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ये वो स्ट्रेस है जो ट्रांसफर होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट, बट इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ होल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ये वो स्ट्रेस है जो एक्चुअली ट्रांसफर होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट, बट इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ होल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है।